Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बोलिए जय राधा माधव जय कुंज हो गया ये इसमें ब्लूटूथ में तो चालू होगा ना। जय बोलेगा जय गिरिधारी बोलिए जय जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन बोलिए यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए सबका बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय रुक्मिणी कृष्णा, जय रुक्मिणी कृष्णा, रुक्मिणी कृष्णा जय रुक्मिणी कृष्णा, जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, जय राधा गिरिधर, जय कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम, जय नवदीप धाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ देव शुभ, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। निताय गौर सीताराम प्रेमानंद, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानंतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं, श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूप साग्रजात सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधे कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी का स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस भगवत गीता के क्लास में। तो मीना गोयल माता जी, साधना जैन माता जी, भावना माता जी, हरे कृष्णा, शांतिदास माता जी, हरे कृष्णा। स्वप्ना कदम माता जी, दीपक प्रभु, सुधा माता जी, त्रिपुरारी प्रभु, रवीश प्रभु, कावेरी माता जी, राधिका माता जी, रिंकू माता जी, ओम प्रभु, सुधा माता जी, जागतिया प्रभु, शांति माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अयोध्या प्रभु, अरे वाह, अयोध्या प्रसाद। अब तो अयोध्या नाम लेने से भी हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तिलोत्तमा माता जी, शिखा माता जी,
हरे कृष्ण शिप्रा प्रभु माता जी, श्वेता, हरे कृष्णा, श्वेता माता जी, जयमणि, कमला माता जी, सोनल माता जी, रामू तपाड़िया प्रभु, कृष्ण प्रभु, अंजना माता जी, रेखा माता जी, देवल माता जी, राधिका माता जी, स्वाति माता जी। MIA3 से निवेदन है, कृपया आप अपना ओरिजिनल नाम लिखें ताकि मैं आप लोग को नाम से पुकार सकूं। शारदा माता जी, मनीषा माता जी, गीता माता जी, कृष्णा प्रभु, पूजा माता जी, पूनम माता जी, कुलदीप प्रभु, श्वेता माता जी, सुनीला माता जी, सभी को मेरा हरे कृष्णा। ओके, सो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग किसी दवाई की दुकान में जाते हैं और दवाई खरीदते हैं, तो आप लोग में से कौन ऐसा करता है जैसे मैं करता हूं? दवाई खरीदा और सबको म्यूट कर लीजिए, सबको म्यूट कर लीजिए। म्यूट करने का कोई ऑप्शन है यहाँ पर, कुछ होता है? कदम माता जी, सबको म्यूट कर दीजिए आप काइंडली। हरे कृष्णा करती हूँ प्रभु। यस, आप कंट्रोल कीजिएगा। कदम माता जी, आप कंट्रोल कीजिएगा। किसी को कुछ बोलना है तो मैं बताऊंगा, तब उस टाइम पर खोलिएगा। तो दवाई का दुकान में जाते हैं, दवाई को लिया और उसको 4 ढक्कन, 5 ढक्कन, 6 ढक्कन हम पी गए। क्या हम लोग ऐसे करते हैं? हाँ ना, आप लोग मुंह हिला के भी बोल सकते हैं हाँ ऐसे करते हैं। यस ना, ऐसे नहीं करते हैं। ओके, साधना जैन माता जी बोल रहे ऐसा नहीं करती है, तो इसका मतलब बाकी लोग सबको वैसे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं करते हैं। ओके, हरि बोलिए। ये क्या हो रहा है? ओम प्रकाश प्रभु जी, ओम गुप्ता प्रभु, क्या कर रहे हैं आप? क्या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? तो ऐसे आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब करने से क्लास में फिर कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, है ना? ओके, शिला प्रभुपाद की जय। तो जब हम लोग दवाई लेते हैं तो वो दवाई अपने मन मर्जी से नहीं लेते हैं कि आज मन में आया 4 ढक्कन ले लिए, कल मन में आया 6 ढक्कन ले लिए, आज मन में आया पूरा का पूरा ट्यूब लगा लिए और कभी किसी ने कुछ भी नहीं लगाए। इसका मतलब डॉक्टर हम लोग को एक प्रेस्क्रिप्शन देता है, उस प्रेस्क्रिप्शन में हम लोग की मात्रा लिखी हुई रहती है, कौन सी दवाई किस प्रकार लेनी है, कितने ढक्कन लेने, कितनी मात्रा में लेने, कितना ml लेना है, और उस प्रकार से हम लोग दवाई लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भगवत गीता हमारे जीवन के लिए दवाई है, और ये दवाई जिस प्रकार हम लोग एक डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं, इस यहाँ पर डॉक्टर है शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन की उन्नति कैसे होगी, हमारे जीवन की भक्ति कैसे होगी, हमारे जीवन में भगवान की उपलब्धि कैसे होगी, उसकी उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन हम लोग को दे दिया है। उसको हम लोग को जस्ट फॉलो करना है, सिंपल फॉलो करना है। तो भगवत गीता में जैसे हम सब जानते हैं 18 अध्याय है, मगर प्रभुपाद जी ने, आप लोग जिनके पास भगवत गीता है वो आप लोग खोल के देखिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही 1.1 श्लोक से स्टार्ट कर दिए कि भगवत गीता स्टार्ट हो गया। नो, उसके पहले उन्होंने आमुख दिया है, यानी प्रीफेस। ठीक है, जिसके बाद भगवत गीता काइंडली आप लोग खोलिए, तब आनंद आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यस, राधिका माता जी के पास है, शिखा माता जी के पास मैं देख पा रहा हूँ, ज्योति माता जी का देख पा रहा हूँ, कदम माता जी के पास वंडरफुल, भावना माता जी का, त्रिपुरारी प्रभु और रामू प्रभु जी का देख पा रहा हूँ, मनीषा माता जी का देख पा रहा हूँ, देवल माता जी का देख पा रहा हूँ, तिलोत्तमा माता जी का देख पा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी के पास है। वेरी वेरी गुड। तो देखिए, हम लोग आमुख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जब भगवान कुछ अगर भगवत गीता में बोले हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है, उसके पीछे कोई कारण है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी जब भगवत गीता को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के पहले वो आमुख लिखते हैं। आमुख को इंग्लिश में प्रीफेस। शिखा माता जी, इंग्लिश भगवत गीता अगर किसी के पास है, आमुख को इंग्लिश में क्या बोला गया? प्रीफेस बोला गया क्या? एक मेरे पास इंग्लिश भगवत गीता में प्रीफेस बोला गया प्रभु जी, प्रीफेस। मेरे पास दोनों है। ओके, तो ये प्रीफेस में अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा उसको अध्ययन करेंगे।
तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सब हम लोग इसको होस्ट कदम माता जी, हम लोग को स्क्रीन शेयर करना है मेरे को। यस, ओके। जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ये भगवत गीता में भी प्रभुपाद ने भूमिका में दिया है। ऊपर है ये। यस, ओके। आप लोग को अक्षर दिख रहे हैं? जिसके पास किताब वो किताब से पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं वो यहाँ से पढ़ेंगे। तो प्रीफेस के अंदर प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि अनेक भगवत गीता थे, तो प्रभुपाद जी को फिर एक लिखने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसका मूल कारण ये था कि प्रभुपाद जी भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने सुनाई है अर्जुन महात्मा को, हूबहू बिना अपने मानसिकता से चेंज किए बिना एज इट इज उसको प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट किया। और प्रभुपाद जी इस आंदोलन को, जिसको हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित आंदोलन, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इसको जो है सर्वप्रथम अमेरिका से स्टार्ट किया उन्होंने। और उन्होंने इस इंटायर भगवत गीता की जो उन्होंने लिखा, उन्होंने हम जीवों का कल्याण करने के लिए जो मेहनत की, उसका संपूर्ण श्रेय वो अपने गुरु को देते हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि गुरु बिना कुछ नहीं है जीवन में। ये तो एकमात्र गुरु की कृपा है कि वो भगवान को समझ पाए, भगवान को जान पाए, और गुरु की ही शक्ति से, गुरु की ही कृपा से वो इस भगवत गीता को यथार्थ रूप में एज इट इज वो लिख पाए। प्रभुपाद बिल्कुल भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते हैं कि मैंने किया है, मेरी योग्यता है। नहीं, गुरु की कृपा है। भगवान कृष्ण अगर चाहते तो इस महाभारत के युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकते थे। ना तो किसी पांडवों की जरूरत थी, ना किसी अर्जुन की जरूरत थी। मगर भगवान भक्त वात्सल्य है। भगवान हमेशा भक्तों पे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। भगवान अर्जुन महात्मा के माध्यम से इस महाभारत के युद्ध को समाप्त किया और पांडवों को विजय प्राप्त कराई। ठीक उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी इस भगवत गीता का संस्करण करके अपने गुरु को भेंट, गुरु को कृपार्थ, गुरु की कृपा हमें भी अपने जीवन में यहां समझना चाहिए कि हम लोग जीवन में कुछ भी करते हैं तो इमीडिएटली हम लोग को क्या चाहिए? उसके लिए यश चाहिए। मैं किया हूं, मेरा नाम टीवी में, पेपर में, सोसाइटी का मैगजीन में आना चाहिए। मेरा ऑफिस में मेरा बॉस, मेरा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए। अगर उसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, जो भगवान ने किया, जो शिला प्रभुपाद जी ने किया, कि ठीक है, हो सकती है मेरी ये मेहनत है, मेरी ये बुद्धिता है, मेरी ये चतुरता है जिसके कारण ये सफलता प्राप्त हुई है, क्यों ना ये सारा श्रेय भगवान को दे दिया जाए। कि भगवान, आप ही की ये बुद्धि दी हुई है, आप ही का ये शरीर दिया हुआ है, आप ही का ये ज्ञान है और आप ही का ये चमत्कार है कि जिससे मैं ऐसा सोच पाया हूं, मैं ऐसा कर पाया हूं।
आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। क्या है मेरे में? मैं 0/0 हूं, मगर आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरी कुछ वैल्यू है, वरना मैं वैल्यूलेस हूं। भगवान, आप कितने महान हैं कि मेरे जैसे एक पतित को, मेरे जैसे एक गिरे हुए को भी आप अपनाए हैं। कितने मर्सीफुल हो आप। दिस इज थैंक्स गिविंग टू समवन। फिर प्रभुपाद आमुख में और आगे बोलते हैं, सेकंड पेज में, कि भगवान कृष्ण ब्रह्म है और हम ब्रह्म हैं। हम जीव है, हम आत्मा है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं नियंता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये धन संपत्ति मेरा है। मेरे को इस पृथ्वी का एक ऐसा इंसान, ऐसा जानवर, ऐसा पक्षी या ऐसा कोई जलचर का नाम बताइए जो मृत्यु के उपरांत एक 5 पैसा अपने साथ ले जा पाया है। कोई है ऐसा? नो नो नो। कुछ भी हम नहीं ले जा सकते हैं, मगर हम लोग की मनोभावना, मनोस्थिति क्या है? मेरा, मैं कमाता हूं, मैं लाता हूं, मैं घर चलाता हूं, मेरे हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। हां, अगर कुछ भला है, कुछ समाज का भला है, तो अलग बात है, मगर उसमें भी हम लोग को कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है, कंट्रोलिंग करने की जो हम लोग की मनोस्थिति है, उससे हम लोग को उभरना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद यहां पर भगवत गीता के अंदर जो मूल सार है, जो मूल कथन है, उसमें से कुछ पॉइंट को उठाकर आमुख के अंदर रखे हैं कि हम जीव है, हम आत्मा है, और हमारे अलावा और एक कैटेगरी है, वो है परमात्मा। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, सब चीज हमारे कंट्रोल में है, मगर भगवान भगवत गीता में बताएंगे हम लोगों को, वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड बाय समवन। हम नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं, मगर हम भूल गए हैं कि हम किसी के द्वारा नियंत्रक होते हैं। वी आर इन कंट्रोल ऑफ समवन। हम जीव है, जीव मतलब सोल, आत्मा। कल भी जैसे मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग इस भौतिक जगत के संस्करण में आकर माया के द्वारा आच्छादित होने के कारण हम लोग इस शरीर में जो आत्मा है, जो शाश्वत है, उस आत्मा का एक धर्म है, वो आत्मा का एक गंतव्य स्थान है, वो आत्मा नित्यानंद है। आत्मा का परम पिता परमेश्वर भगवान के साथ एक संबंध है। ये आत्मा प्रकृति से बना हुआ नहीं है, ये शाश्वत है। इन चीजों को हम लोग भूल गए हैं, कंप्लीटली हम लोग का ब्रेन में से आउट हो गया है ये सब बात। और इसके कारण क्या है? हम लोग अपने आप को बॉडी समझते हैं,
हम लोग अपने आप को भोक्ता समझते हैं, हम लोग अपने आप को मालिक समझते हैं। और भगवान के साथ भी हम लोग संबंध किस तरह का निभाते हैं? हाँ ठीक है, द्वारिका जी जाना है, ठीक है, जगन्नाथ जी जाना है, ठीक है, दर्शन कर लेंगे। भाई मैं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा, बस 5 मिनट मंदिर में दर्शन करूंगा और मैं फटाफट निकलूंगा, मेरे को भेलपुरी चाट मसाला सब खाना है। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद आगे बोलते हैं अमुक के एंड की तरफ, 3 पन्ना का है जिसमें एंड की तरफ बोलते हैं, 3 विशेष पॉइंट को प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि ये जीव क्या है, हम कौन है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की है, मैं कौन हूं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जीव भगवान का नित्य दास है। हम जो जीव हैं, हम जो आत्मा है, हमारी स्थिति, हमारा डेफिनेशन, हमारा संबंध, हमारी उपलब्धि, हमारे जीवन की मूल ज्ञान, मूल विषय, उसको सिर्फ 2 वर्ड में हम लोग खत्म कर सकते हैं, मैं दास हूं। जीव भगवान का नित्य दास है। और जब वो ये समझ लेता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं और श्री कृष्ण के संसर्ग में, श्री कृष्ण के संपर्क में ही रहकर, श्री कृष्ण की सेवा कर कर ही मैं आनंद में रह सकता हूं। इसके अलावा कोई भी दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लोग आनंद में रह सके। हम लोग को कुछ पल के लिए सुख होता है, सुख मिलता है। आज कोई प्रभु को या कोई माता जी को आज कोई 5 करोड़ रुपए का लॉटरी लग जाए, या किसी को संतान की उपलब्धि हो जाए, या किसी एक घर में किसी पुत्री का विवाह हो जाए, या कोई एक प्रॉपर्टी मिल गया, या कोई 20 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कुछ पल के लिए हम लोग सुख होते हैं। हम लोग को शरीर में कोई आपदा विपदा होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम लोग को ट्रीटमेंट कर देता है, तो ठीक है 6 महीने के लिए आंख का ऑपरेशन कर दिया, अब आंख से दिखाई दे रहा है, अब मुझे को अच्छा लग रहा है। 6 महीना बाद हाथ में पेन होना चालू हो गया, फिर हाथ का ट्रीटमेंट कराया, फिर आ गया। फिर 2 साल बाद पांव में दर्द, घुटना में दर्द, घुटना का ट्रीटमेंट कराया। फिर 3 साल बाद कान में दर्द, कान में सुनता नहीं है, कान का ट्रीटमेंट कराया। फिर दांत का दर्द, दांत का ट्रीटमेंट कराया। इसका मतलब हम लोग सुख कुछ पल के लिए पाते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, मगर उस सुख में हम लोग क्या है, आप कैसे हैं, मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सारा ट्रीटमेंट, सारा इलाज, सारी खुशियां, वो सब टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए है, कुछ पल के लिए है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एकमात्र चीज जो परमानेंट है और हमेशा रहता है, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण आनंद, कृष्ण का नाम, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का कीर्तन। कुछ व्यक्ति लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो हो सकता है वो रात को 1 बोतल पिया हो, मगर दूसरे दिन सुबह हो या दोपहर तक हो, उसका वो नशा खत्म हो जाएगा, फिनिश चैप्टर। वापस वो शाम को नशा करेगा, वापस दूसरे दिन खत्म। दैट मीन्स नशा भी क्षण भंगुर होता है, वो भी कुछ पल के लिए ही उसको खुश करता है या उसको बहकाता है, व्हाटएवर। मगर कृष्ण प्रेम, कृष्ण आनंद, भगवत गीता का प्रेम, ये भक्तों का संगम जो हम कर रहे हैं, ये कृष्ण की चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये गीता का जो पठन हम कर रहे हैं, ये ऐसा नशा है कि आप लोग कल सुने, आज सारे दिन भर उस नशा में रहे। अगर आप लोग में से कुछ लोग, अगर कोई अगर आज क्लास एब्सेंट भी करता है, तब भी 1 सप्ताह तक आप लोग उस नशा में रहेंगे, कृष्ण के उस नशा में रहेंगे, कृष्ण के उस प्रेम में रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद 3 मूल पॉइंटों को यहां पर रखे हैं,
जिसमें से पहला पॉइंट प्रभुपाद रखे हैं, जीव कृष्ण का नित्य दास है। फिर दूसरा पॉइंट वो रखे हैं, जीव भगवान का अंश रूप है। आप लोग अपने बुक में खोज लीजिए किस जगह पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली। एरा जीव भगवान का अंश रूप है, एतब उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, वी आर अंशरूप, अंशरूप यानी पार्ट एंड पार्सल। वी आर पार्ट, हम भगवान के पार्ट हैं, अंश है उनके। इसलिए भगवान में जितने भी भगवान में गुण हैं, सारे गुण हमारे में है। ईच एंड एवरी गुण, भगवान में जितने गुण हैं सारे गुण हमारे में है, मगर डिफरेंस एक ही है, भगवान पूर्ण है, भगवान में 100% है और हमारे में फ्रैक्शन है, कुछ 0.001%, 0.00002% इस परसेंटेज में हमारे पास। तो भगवान की सेवा करना, हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बहन भाई की सेवा करते हैं, अपने बॉस की सेवा करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की सेवा करते हैं, अपने मित्रों की सेवा करते हैं, अपने परिजनों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, हम सब की सेवा करते हैं। ये सेवा टेम्पोररी सेवा है। आप मेरे को हर दिन 100 रुपया देते रहिए और जिस दिन आप मेरे को 100 रुपया नहीं दिए उस दिन आप मेरे लिए खराब हो जाएंगे। ये हम लोग के डेली जीवन में भी ऐसा होता है, हमेशा डेली किसी का आप हेल्प करते रहिए, जिस दिन आप उसको ना कर दिए एक दिन, बस उस दिन से आप खराब इंसान हो गए। यानी हम लोग इस पृथ्वी में किसी को भी हम लोग संतुष्ट और सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। एकमात्र सेटिस्फाई अगर होने वाला है इस ब्रह्मांड में, वो है कृष्ण, वो है भगवान। अगर हम लोग एकमात्र भगवान को अगर सेटिस्फाई कर दिए तो सारा कार्यक्रम हो गया, ऑटोमेटिक सब सेटिस्फाई हो गए। और उनको अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस जड़ जगत में रहते हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ दायित्व है, हमें उनको निभाते हुए करना पड़ेगा। मेरे भी एक गृह संसार है, स्त्री है, बच्चे हैं, माँ बाप है, समाज है। मगर यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात, यानी हमें अपना कर्तव्य करता रहना है मगर उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। फिर तीसरा पॉइंट आगे बोलते हैं प्रभुपाद, अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ये थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द मेन भगवत गीता। भगवत गीता का जो मूल जो हम लोग को मिलेगा सारांश रूप में, उसका थर्ड पॉइंट ये है कि अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन चीजों का नियंत्रण करना पड़ेगा, किन किन विषयों पे हम लोग को समझना पड़ेगा, किन किन विषयों पे हम लोग को ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, क्या क्या हमारे स्वभाव है जिसमें हम लोग को परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्या क्या चीज है जो हम देख नहीं पा रहे हैं मगर वो परसिस्ट जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग अपनी इंद्रियां, इंद्रियां मीन्स अपने 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, इनको हम सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं जेंट्स हूं तो बढ़िया बढ़िया प्रेस किया हुआ कुर्ता, बढ़िया बढ़िया पैंट पहनना है, ट्राउजर पहनना है, अच्छा पर्स रखना है, अच्छी गाड़ी रखना है। क्यों? ताकि मेहरा जी खुश होंगे, कपूर जी मेरे को देख के बोलेंगे अच्छा वाह वाह ये बड़े आदमी हो गए। माता जी लोग जो है
क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक जो कुछ जो भी लगाती है, अपने शरीर का पूरा पोषण करती हैं। हम लोग भी, जेंट्स लोग भी खूब अपना शरीर को चलाने के लिए खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब मतलब इसका खूब केयर करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, जूस वगैरह खूब खिलाते पिलाते हैं। कभी हम लोग के मन में ऐसा आता है क्या कि जो कुछ मैं खा रहा हूं वो क्यों ना पहले मैं भगवान को खिलाऊं और फिर मैं खाऊं? ये जो क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये जो इतना शरीर का जो मैं पोषण कर रहा हूं, इतना शरीर का जो मैं केयर कर रहा हूं, ये शरीर एज इट इज रहेगा या मेरे साथ थ्रू आउट द लाइफ टाइम? क्या हमेशा ही मैं 22 साल का रहूंगा? चूल सफेद नहीं होंगे, झुर्रियां नहीं पड़ेगी? कितना ही केयर कर लीजिए शरीर का, 2 दिन अगर खाना नहीं खाए तो तीसरा दिन ये हम लोग को बेहोश कर देता है, बीपी डाउन कर देता है, शुगर लेवल डाउन कर देता है। मगर हम अपना बॉडी को चलाएं कृष्ण की सेवा के लिए, ताकि ये पैर मेरे मजबूत रहे, पैर मेरे अच्छी तरह से काम करें, ताकि मैं मंदिर जा सकूं, मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। मेरे ये हाथ काम करे ताकि मैं मंदिर में जाऊं, भगवान को आगे हाथ जोड़ सकूं, मैं मंदिर मार्जन कर सकूं, मंदिर की सफाई कर सकूं। ये आंखें मेरी काम करे ताकि मैं भगवान के लिए जो कुकिंग कर रहा हूं, कुकिंग कर रही हूं, उसे मैं देख सकूं अच्छा से बन रहा है ना। ये जीभ, ये होंठ, ये दांत मेरे काम करे ताकि मैं भगवान का नाम ले सकूं, भगवान का कीर्तन कर सकूं, भगवान का गुणगान गा सकूं, भगवान का भगवत गीता का प्रचार कर सकूं, अपनी शुद्धता कर सकूं, अपना कल्याण कर सकूं। शरीर का मेंटेन करना है भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। आप अगर करोड़ रुपया कमाते हैं, आपको 5 करोड़ रुपया कमाना चाहिए। वेयर इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मगर वो रुपया जो अधिक से अधिक जो कमा रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के प्रचार में लगाइए। भगवत गीता आप लोग फ्री गिफ्ट कीजिए भक्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को। एक भगवत गीता का दाम 140 150 रुपए पड़ता है। ठीक है, मैं आज 10 भगवत गीता, 20 भगवत गीता लेकर मैं प्रचार करूंगी, मैं दूंगी, गिफ्ट में दूंगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, तो यहां अपना अमुख जो है ये समाप्त हुआ। फिर अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसको कहा गया है भूमिका। भूमिका का इंग्लिश वर्ड प्रभुपाद क्या यूज किए हैं? हरे कृष्ण, कोई बताएगा भूमिका का इंग्लिश वर्ड क्या यूज किए हैं प्रभुपाद जी? मेरे पास भगवत गीता। अरे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। तो अब जो है, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रीफेस। नहीं, प्रीफेस तो हो गया, अमुख जो था वो प्रीफेस था, अभी भूमिका है। तो भूमिका में प्रभुपाद जी खूब सुंदर बातें को बताते हैं, जो इंटायर भगवत गीता के 700 श्लोक में जो बातें हैं, उन बातों को प्रभुपाद जी, ये 12-13 पन्ना का है, ये शायद मोस्ट प्रोबेबली 12-13-14-15 पन्ना का है। इसके अंदर इंटायर भगवत गीता का जो सार है, जो मर्म है, वो प्रभुपाद जी इसमें रखती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी टच करेंगे ताकि हमारा कुछ कंसेप्शन क्लियर हो भगवत गीता में प्रवेश करने के पहले। तो आप लोग जिनके पास भगवत गीता है वो आप लोग उसमें से देखते रहिएगा। पहले बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन महात्मा को करीब करीब 40 मिनट से 45 मिनट के बीच में ये भगवत गीता को गीत रूप में सुनाया था।
इसलिए इसको गीतो उपनिषद भी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हम लोग आज बिगिनिंग में हम लोग ने चर्चा किया कि अगर हम लोग मेडिसिन की दुकान में जाएंगे और प्रेस्क्रिप्शन को पढ़े बिना का दवाई लेंगे तो वो बीमारी को इलाज, जो बीमारी का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था उसके जगह पर वो उसको खराबी भी कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता को परंपरागत, भगवत गीता को एज इट इज, भगवत गीता को यथारूप में जिसने समझा है उसी के मुख से हम लोग को भगवत गीता को श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यहां पर एक प्रोवर्ब, एक श्लोक का प्रभुपाद जी प्रयोग किए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओके, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ओके ठीक है, यहां पर बताते हैं आगे। तो यहां पर प्रभुपाद जी क्लियर करके दे रहे हैं हम लोग को कि जितने भी वेद है, जितने भी वेदांत है, जितने भी सूत्र है, जितने भी उपनिषद है, इन सब का मूल, इन सब की जो अल्टीमेट या एंडिंग कंक्लूजन जो है वो है ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी, नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी भक्त हुए हैं उन सब ने एस्टेब्लिश किया है, कुंती महारानी ने भी किया है, भीष्म पितामह ने किया है, सभी ने एस्टेब्लिश किया है कि भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा, परमपिता, परमेश्वरम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो भगवत गीता की पद्धति जो है ये भगवान कृष्ण से शुरू हुई है और ये परंपरागत गुरु, जैसे शिला प्रभुपाद जी, जैसे मैं इसे स्टार्ट करता हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं कहां से बोल रहा हूं, जो मैंने अपने आचार्यों से, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं उनसे जो जैसे मैंने सुना है, जैसे मैंने समझा है, हूबहू मैं आप लोग के सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने किससे सुना? उस भक्त से सुना जो शिला प्रभुपाद जी से सुने हैं। शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु से सुने, उनके गुरु अपने गुरु से सुने, उनके गुरु अपने गुरु से सुने, उनके गुरु अपने गुरु से सुने। इस प्रकार ये जो परंपरा है, ये परंपरा ब्रह्मा जी को छूते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास तक जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां कहते हैं ये ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। ये भगवान और भगवत गीता, भागवतम, कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता में भी हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यानी ये भगवान ही है। और दो भुज वाले भगवान श्री कृष्ण अगर हमारे सामने हैं वो भी भगवान है, और अगर हम भागवतम का श्रवण कर रहे हैं तो वो भी भगवान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये भी कृष्ण से डिफरेंट नहीं है, ये भी कृष्ण है। कृष्ण इज प्रेजेंट इन दिस श्लोक। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भगवत गीता में 3 श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए चर्चा की गई है। सबसे प्रथम आएगा
ज्ञान योगी, वो भी भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा हेतु आगे बढ़ता है और वो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की वो साधना करता है और वो वहीं तक संतुष्ट रहने की कोशिश करता है। ये हो गया ज्ञान योगी। फिर दूसरा आएगा ध्यान योगी। ध्यान योगी यानी जो अष्टांग योग के माध्यम से आत्मा को एकाग्रता से करके वो परमात्मा स्वरूप, भगवान के दूसरे स्वरूप परमात्मा स्वरूप को वो प्राप्त करने की कोशिश करता है और वो उसी में ही संतुष्ट रहता है। क्या क्या मिला? ज्ञान योगी, ध्यान योगी और लास्ट में भगवान बताएंगे भक्ति योगी के बारे में, भक्ति योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में। क्या है ये भक्ति योगी? कैसे की जाएगी भक्ति? कैसे होगी कृष्ण की प्राप्ति? क्या क्या अवगुण है जिनको हमें पार करना पड़ेगा? क्या क्या दुविधाएं आएगी जीवन में? मृत्यु के समय में हम लोग किस प्रकार भगवान का स्मरण करके हम इसको ये देह त्याग करना है? क्या है ये धर्म? ये क्या शाश्वत धर्म क्या है? ये सनातन धर्म क्या है? ये 3 गुण क्या है? इन 3 गुणों में कैसे हम फंसे हुए हैं? कैसे ये आत्मा शुद्ध होगी? कैसे भगवान के पास जाएगी? भगवान के पास जाके इसको क्या करना है? अभी से क्या प्रैक्टिस करना है? इन सब विषयों को भगवान भक्ति योग में बताएंगे। भगवान कर्म योग में, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब कुछ हम लोग को डिटेल्स में बताएंगे। फिर आगे बोलते हैं कि हम भगवान के साथ में अपना 5 प्रकार से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। 5 प्रकार का संबंध, जिसके अंदर पहला संबंध बताया गया है कि हम निष्क्रिय अवस्था में यानी इनएक्टिव मोड यानी ध्यान योग। जो लोग ध्यान योग के माध्यम से, जो लोग अष्टांग योगी होते हैं, जो हिरण्यकशिपु या प्रहलाद, जैसे प्रहलाद महाराज ने भी स्तुति की थी और ध्रुव महाराज ने जो की, वो हो गया इनएक्टिव मोड में भगवान की साधना करना, भगवान को प्रे करना और भगवान के साथ रिलेशन स्थापित करना। फिर दूसरा है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड यानी मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का दास्य हूं, मेरा भगवान के साथ रिलेशन दास रूप में है। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दिस इज एक्टिव मोड, दिस इज द बेस्ट मोड। ये सबसे उत्तम कोटि का संबंध है कि कृष्णा, मैं आपका नित्य दास हूं। यू टेक मी प्लीज, आई एम योर सर्वेंट, टेक मी कृष्णा, एक्सेप्ट मी एज इट इज। मैं जैसा हूं कृष्णा, आप वैसा ही आप मेरे को प्लीज अपना लीजिए। आई एम योर सर्वेंट, माई ड्यूटी इज टू सर्व यू, माई ड्यूटी इज नॉट टू गेट माई सेल्फ सर्व। मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोगने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आपने मुझे एक्चुअली में जन्म नहीं दिया है। आपने मुझे जन्म दिया है ताकि मैं भजन कीर्तन करके इस आत्मा को शुद्ध करके आपके नित्य धाम, भगवान का नित्य धाम है गोलोक। ये स्वर्ग लोग, ये सब बहुत नीचे के लोग हैं। हम लोग जो इस भगवत गीता के माध्यम से जो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जो प्रभुपाद जी हम लोग को फाइनल डेस्टिनेशन जो हम लोग को ले जाना चाहते हैं, वो है गोलोक। और उस गोलोक को प्राप्त करने के लिए हम लोग को भगवान का नित्य दास समझना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तीसरा संबंध है सखा का संबंध, जो अर्जुन महात्मा और भगवान श्री कृष्ण में था, सुदामा और कृष्ण में था, वो था सखा संबंध। फिर चौथा है वात्सल्य संबंध, यानी जो माँ यशोदा का, माँ देवकी का भगवान कृष्ण के साथ था। बहुत माताएं हैं आप लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो लोग लड्डू गोपाल को रखती हैं, लड्डू गोपाल का सेवा करती हैं, तो वो भी वात्सल्य रूप में ही होता है।
इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि वात्सल्य भाव में जो लड्डू गोपाल की जो सेवा की जाती है वो ऐसे नहीं है बस घर में ला के रख दिए, एक बार घंटी हिला दी है बस जयराम जी की हो गया, ऐसा नहीं। कभी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। फिर 5वां है माधुर्य संबंध। माधुर्य संबंध जो है यह है गोपियों का संबंध कृष्ण के साथ, राधा रानी का संबंध कृष्ण के साथ, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ना हम कर पाएंगे, क्योंकि गोपियों के साथ जो भगवान कृष्ण का संबंध था अटूट अटूट दिव्य भयानक भयानक संबंध था, भयानक। गोपियां विरह में रहती थी, कातुर रहती थी कृष्ण को देखने के लिए। बहुत उच्च कोटि का जो भक्ति मार्ग में जो प्रेमा भक्ति स्तर पे जो है वो है गोपियों का कृष्ण के साथ संबंध। तो इसलिए आचार्य लोग, गुरु लोग हम लोग को बताते हैं कि आप दास्य भाव में भगवान की भक्ति कीजिए, इट विल बी इजी। सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, इजी प्रोसेस है। समर्पण, भगवान को अपने आप को समर्पण करना सबसे आसान तरीका है भगवान के साथ संबंध बनाकर संबंध निभाने का। फिर आगे बोलते हैं प्रत्येक जीव ब्रह्म है और पुरुषोत्तम भगवान पर ब्रह्म है। ये मैं भी थोड़ा देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि भगवान किस प्रकार कहते हैं कि हम सब ब्रह्म हैं, हम आत्मा है, अणु आत्मा है, हम जीव आत्मा है, मगर भगवान श्री कृष्ण वो है परम ब्रह्म, परम भोक्ता, परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता, परम ज्ञानी, परम सखा। वो परम है, वो परम है। फिर आगे बोलते हैं कि इस भगवत गीता को अध्ययन करने के लिए, इस भगवत गीता को समझने के लिए हमें एक सिद्धांत पे आना पड़ेगा। वो सिद्धांत क्या है? तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि श्री कृष्ण भगवान है। अगर हम लोग वेदों को नहीं मानेंगे, वेदों के शब्दों को नहीं मानेंगे, ये जितने भी शास्त्र है ये सब वेद से आए हैं। और वेद किसने कहा है? वेद भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। भगवान स्वयं वेद कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए। आज आप लोग सबको सरस्वती पूजा बनाए होंगे, बसंत पंचमी है, तो सभी को तो पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती जी जो है ये पहली कन्या है इस पृथ्वी लोक की। ब्रह्मा जी जब सृष्टि को उत्पन्न कर रहे थे तो सर्वप्रथम उनके नासिका से बरहा अवतार हुआ भगवान का, और उनके माथे के इस कपाल के इस मध्य भाग से शिव जी का अवतार हुआ, और उसी प्रकार उन्होंने स्त्री रूप में सर्वप्रथम सरस्वती को उत्पन्न किया था। और उसके पश्चात, उसके बाद में उन्होंने अपने दाएं हाथ से मनु महाराज को और बाएं हाथ से शतरूपा को उत्पन्न किया। हम मनुष्य जो हम लोग आए हैं ये मनु महाराज से हम आए हैं, मनु और शतरूपा से आए हैं हम लोग। मगर शतरूपा जो सेकेंड लेडी बनी, मगर फर्स्ट लेडी जो है वो सरस्वती माता आई थी। एनीवेज ये भगवत गीता का प्रसंग नहीं था, ये अभी पॉइंट आया तो मैं मेरे ध्यान में आया, आप लोग के साथ शेयर करूं। फिर आगे बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने में कठिनाई देख रहा था। देखिए यहां एक सिद्धांत खड़ा होता है। क्या सिद्धांत है यहां पर? अर्जुन महात्मा
युद्ध स्थल में अज्ञान हो गए। क्या ज्ञान हो गए? वो इस शरीर रूप में आ गए, शरीर के साथ वो अपना संबंध में आ गए। उनका ज्ञान ऐसा रहा कि ओह, मैं जो यहां युद्ध करने आया हूं, मेरे समक्ष मेरे पितामह है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे अनुज है, मेरे गुरुदेव है, मैं इनको कैसे मारूं? ये तो मेरे प्रेमी है, ये मेरे सखा है, ये मेरे मित्र है। बॉडीली कंसेप्शन, बॉडीली रिलेशन में वो आ गए। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई रुपया पैसा से दुखी है, तो कोई संतान से दुखी है, तो कोई एजुकेशन से दुखी है, तो कोई घर का बंटवारा से दुखी है, तो कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर से दुखी है, तो कोई अपने बहू से दुखी है, तो कोई अपने सासू से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई पिता से दुखी है, तो कोई व्यापार से दुखी है, तो कोई नौकरी से दुखी है, तो कोई स्टूडेंट से दुखी है, तो कोई लेक्चरर है, तो प्रोफेशन में दुखी है। हर एक इंसान इस पृथ्वी में दुखी है। अर्जुन महात्मा का तो सिर्फ एक ही दुख था कि वो अपने देह आत्मा से, वो आज शरीर में वो आ गए, वो शरीर के साथ वो अपने आप को संबंध करने के कारण उनको इतना दुख, उनको इतना, उनकी मानसिकता कलमश हो गई और उन्हें भगवत गीता का प्रचार करना पड़ा भगवान को उससे उद्धार करने के लिए, उस परिस्थिति से उद्धार करने के लिए। मगर मैं अभी आप लोग को 15 ठो प्रॉब्लम गिनाया हूं और इस 15 में से ऑलमोस्ट 7-8 कॉमन प्रॉब्लम सबके जीवन में मिलेगा। यानी हमारी परिस्थिति कहां क्या है, हम कहां फंसे हुए हैं, कहां डूबे हुए हैं, कहां हम लोग फंसे हुए हैं। मगर अभी किसी को पूछो आप कैसे हैं, हाँ मैं बढ़िया हूं, खूब अच्छा हूं, उसको मालूम ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है वो कहां फंसा हुआ है। अविद्या, अविद्या से हम लोग घिरे हुए हैं, अज्ञान से, अंधकार में है हम लोग। इस अंधकार से हम लोग को ये भगवत गीता निकालेगा। तो आगे और भी चर्चा का विषय है। 9:45 हो गया है, तो हम लोग आज श्लोक लेने का इच्छा था, मगर बेस स्ट्रांग होने से भगवत गीता ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी, हम लोग के समझने में आसान होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, हम लोग कल इसको लेंगे। शीला, आप लोग जहां आप लोग एंड किए वहां पर देखिए, एक भगवत गीता में आप लोग को ऐसा रेड रंग का एक स्ट्रिंग आप लोग को मिलेगा, उसको आप लोग हमेशा जहां आप लोग एंड किए हैं उसको वहां पे आप लोग उसको लगा सकते हैं, ताकि हम लोग कल जो है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट जिसके जो मैं बुक देख पा रहा हूं उसमें आप लोग भूमिका में पेज नंबर 5 जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग पेज नंबर 6 से कल हम लोग लेंगे। ओके, शिला प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत। ओके, अब हम लोग कुछ भक्तों का प्रश्न लेंगे, तो मैं जिनका नाम बोलूंगा उनसे ही हम लोग प्रश्न लेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो जो नए भक्त जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं फर्स्ट उन्हीं से प्रश्न लेना चाहूंगा। जो लोग आप लोग जो लोग एग्जिस्टिंग थे, आप लोग तो अपने जानते हैं, आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं उनका आज का क्लास से कोई भी क्वेश्चन है तो उनका हम प्रश्न लेंगे। स्वप्ना माता जी, आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकती हैं, और जो लोग